एक जहाज जो है वो डूबने के करीब हुआ। बड़े बड़े लोग थे उस जहाज में। अब क्या करें, समंदर का पानी जोशों में था और पानी जो है ये मजनून बना हुआ था। मौज ये फेंके ये फेंके ये फेंके ये फेंके। तो एक जिन्नात आया, उसने कहा जान बचानी है। ये क्या बचानी है? एक शर्त पर जान बचेगी कि जिसके पास 2000 अशरफियाँ हो वो अशरफियाँ समंदर को हदिया करे। फिर मैं वजीफा बताऊंगा। मैं जिन्नात हूँ, ये किताबों में लिखा है, मैं जिन्नात हूँ और मेरी तो जान बचेगी, इसलिए कि मुझे तो कोई मसला है नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी जान खतरे में है। तो मौत के वक्त में तो आदमी को जो कहो, अरे भाई जमा करो जमा करो जमा करो, 2000 अशरफियाँ जमा की और समंदर को हदिया दे दिया, डाल दिया। हाँ डाल दिया का डाल दिया। चलो अब सुनो, सारे के सारे मिलकर ये आयत पढ़ो, पढ़ो मेरे साथ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। बस ये आयत तुम पढ़ते रहो, ये मौजें ख़त्म हो जाएंगी। ये कहकर वो चला गया। अब वो जो चला गया, ये आयत पढ़नी शुरू की। ये जिन्नत का बताया वजीफ़ा है। जब आयत पढ़ते शुरू किए तो मौजें जो हल्की हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मंजिल पर पहुंच गए सारे के सारे। यानी अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन खुशकी पर पहुंच गए। खुशकी पर पहुंच गए मतलब कि जान बची। वे अब तो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। सब ने अपना अपना रास्ता लिया। अब एक मौलवी साहब थे जिनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा था। 2000 अशरफिया थी ना, तो कभी कभी मौलवियों के पास भी तो पैसे होते हैं ना, तो वो उनके पास उनका पैसे थे, उनका पैसा लगा था, तो वो उन्होंने ये आयत पढ़नी शुरू की। सब ने पढ़नी शुरू की। वो भी उतरे। उतर कर अब कहाँ जावें, इसलिए कि मंजिल अपनी तो नहीं है, पराई है। वो चले 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 तो एक बहुत बड़ा बंगला दिखा उनको और लाइटें दिखी। अरे चलो भाई मैं यहाँ चला जाता हूँ। वहाँ गए तो बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, लहीम शहीम, बहुत खूबसूरत। अरे भाई तुम यहाँ कैसे आ गए? यूँ फरमाया, भाई मैं तो मदद लेने आया, कोई मुझे सेब खिला दे, कि मुझे पानी पिला दे, भूखा हूँ इतने दिनों से। अरे भाई तू जल्दी से चला जा, मैं तो जो जिन्नात का जो बादशाह है उसकी बीवी हूँ। अभी वो आएगा और आकर तुझे देखेगा तो तुझको कत्ल करेगा और उसका आने की तैयारी है। ये मुझे बसरा से या कूफा से भगा के लाया है और यहाँ मैं रहती हूँ और बादशाह है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो भाग यहाँ से, तेरी जान बचा। अभी ये बातें हो रही हैं, इतने में वो आ गया। जिन्नात के जवाब वो आ गया। उसने कहा अरे तू मेरे घर में कैसे? तो उन्होंने यही आयत पढ़ी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। एक मर्तबा पढ़ा, पढ़ते ही वो बादशाह जल गया वहीं, एक मर्तबा पढ़ने पर। अब वो तो खाक हो गया, तो लड़की तो खुश हो गई, अरे जान छूटी यार इससे। फिर उसने इस मौलवी साहब से कहा मेरे कमरे में आ, देख कितने हीरे जवाहरात हैं, देख कितना सोना है, देख। अच्छा भी क्या करेंगे सोने का? यूँ कहा देख तू एक काम कर, तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करती हूँ। और वो ये जितना सामान हम उठा सकते हैं हम उठावें और किनारे पर जावें, और कश्ती मिलती हो तो बसरा या कुफा की रहने वाली थी, नाम याद रहा नहीं मुझे, लेकिन वहाँ पर मेरा बाप रहता है, तो मुझे उसके घर तक छोड़ दे। जो तू सामान ले ले वो तेरा और मैं जो ले लूँ वो मेरा। दोनों जवान थे, ठीक है। अब वो तो मर गया, मरने के बाद जो है वो जिन्नत जो था वो तो जल गया ना, बात ख़त्म हो गई। अब जो है ये सामान लेके चले, कश्ती खड़ी थी। कहाँ जा रहे हो? कि बसरा जा रहे हैं। भाई हमें भी जाना है।
कहा चलो, टिकट कितनी? इतनी। तो इन्होंने कहा भाई टिकट तो बहुत महंगी है तुम्हारी, कोई टिकट कम करो, हम दो हैं। खैर अल्लाह अल्लाह करके बसरा पहुँचे। अब जब बसरा पहुँचे तो लड़की को अपने घर का एड्रेस मालूम था। वो लड़की जो है आहिस्ता 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 लेकर अपने बाप के घर गई। ये मौलवी साहब भी साथ में। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। ये मौलवी साहब भी साथ थे। बाप ने देखा, माँ ने देखा, अरे 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 हमारी बेटी आ गई, बेटी आ गई, बेटी आ गई। खुश हो गए, सारा ख़ानदान खुश हो गया। और बेटी ने सारा किस्सा सुनाया। बाप ने मौलवी साहब से कहा कि तुम आराम करो, ये करो, वो करो, और तुम जो है बिल्कुल घबराओ मत, हमारे घर पे रहो तुम, और फिर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारो। और चुनांचे वो बेटी भी वहीं रहने लगी, वो मौलवी साहब भी वहाँ रहने लगे। माँ बाप ने मशवरा किया कि भाई क्या करें, इसकी शादी करनी है, मौलवी साहब की शादी करा दे। भी शादी अमानतदारी के साथ लेकर आया वहाँ से यहाँ तक, उनके साथ शादी भी हो गई और अल्लाह ताला ने उनका घर भी, उनका चमन भी आबाद कर दिया। ये जिन्नतों का वजह बताया हुआ है। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के बाद मैं बैठता था तो हज़रत जी के पास अरब लोग एक तख्ते ला कर देते थे, उस पर ये आयत लिखी रहती थी। मैं हमेशा सोचता था कि यार हज़रत जी के पास यहाँ भी वही आयत है, यहाँ भी वही आयत है, यहाँ भी वही आयत है, चारों तरफ वो अरब लाते थे, लगाते थे हज़रत जी। मुझे ये किस्से मालूम नहीं थे, लेकिन बाद में जो किताबें देखना, किताबें लिखना सब शुरू किया तब पता चला कि ये मसला है इसके पीछे। ये जिन्नतों को बताया वजीफ़ा है, पढ़ोगे इंशाअल्लाह भाई। मैंने उसके छोटे छोटे कार्ड भी बनाए थे, याद होगा आपको। वो मैं तक मैंने कार्ड बना दिए थे और लोगों में तकसीम भी किए थे, अपनी जेब में रखो यार, पढ़ते रहो। तो इसको भी पढ़ते रहना, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। एक जिन्नत का वजीफ़ा और है, 3-4 और याद आ गए जिन्नतों के, वह बाद में सुनाऊँगा, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा, इनके जमा होने को कबूल फरमा, इनकी मोहब्बत करने को कबूल फरमा। ए अल्लाह पूरे बेंगलोर वालों को कबूल फरमा, बेंगलोर के मर्दों को कबूल फरमा, बेंगलोर के औरतों को कबूल फरमा, बेंगलोर के बड़ों को कबूल फरमा, बेंगलोर के छोटों को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, मुस्तफ़ा अख़यार में शामिल फरमा। ए अल्लाह इंसानों के हिदायत के फ़ैसले फरमा, जिन्नातों के हिदायत के फ़ैसले फरमा। हमारे इस मजमे में इंसान भी हैं, हमारे इस मजमे में जिन्नात भी हैं, हमारे इस मजमे में फ़रिश्ते भी हैं और आसमानों तक उनकी कतार लगी हुई है। ए अल्लाह फ़रिश्तों की आमीन को हमारे लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह मरने से पहले पहले सच्चे पक्के तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े और अपने घर के कोनों में एक एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दे। ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हों, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह मरने से पहले पहले सच्ची पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़ा अख़यार में शामिल फरमा दे। ए अल्लाह जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हैं, गैर शादीशुदा हैं, बेहतरीन जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हैं, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान हैं, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह जो बीमार हों, कोई कैंसर में मुब्तला है, कोई किडनी की बीमारी में मुब्तला है, कोई डायबिटीज़ में मुब्तला है, कोई अल्लाह मजाज इश्क में मुब्तला है, ए अल्लाह उन सब की बीमारियों को तू दूर फरमा। ए अल्लाह जो नाजायज़ इश्क में मुब्तला हो,
ए अल्लाह जो नाजायज़ इश्क में मुब्तला हों उन्हें नाजायज़ इश्क से तू नजात दे दे और तेरी और तेरे नबी की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दे। ए अल्लाह अगर फजल करे तो छुट्टियाँ और अगर आदिल करे तो लुटियाँ। ए अल्लाह अगर तू फजल का मामला करेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और अगर तूने फजल का मामला न किया तो हम ख़त्म हो जाएंगे, तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ए अल्लाह हमारे साथ आदिल और इंसाफ का मामला न फरमा, हमारे साथ तो फजल का मामला फरमा। ए अल्लाह ये मजमा आमीन कह रहा है। ए अल्लाह इसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, ए अल्लाह मासूम बच्चे भी हैं। अगर यही मजमा बेंगलोर के किसी करीम के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस करीम के लिए रुपया देना जितना आसान है उससे ज़्यादा तेरे लिए हिदायत का देना आसान है। ए अल्लाह हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, अमन अमान से भर दे। और अल्लाह जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो आफियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर के शक्ल और सूरत पैदा फरमा। ए अल्लाह ये मजमा आमीन कह रहा है। किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतज़ार में है कि इस मजलिस में हमारे लिए भी कोई दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। और जिनके माँ बाप जिंदा हों उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से तो अता फरमा दे, अपने फजल से अता फरमा दे। और अल्लाह इस बेंगलोर के सफ़र को तो बेइंतहा कबूल फरमा और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।